उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नव चयनित सहायक अभियंताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कुल 33 अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया। इनमें सिविल अभियंता और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अभियंता शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलतापूर्वक स्थान प्राप्त करने और आवास विभाग में चयनित होने पर सभी नव चयनित इंजीनियरों को बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि पारदर्शी तरीके से नव चयनित 46 अभियंताओं में से यहां पर 33 अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इन पदों पर विज्ञापन से लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया तक किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर सिफारिश की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4.5 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश के कई सरकारी विभागों में करीब 4.5 लाख नौजवान नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। इन नियुक्तियों में एक पर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सरकार ने पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से इन नियुक्ति प्रक्रियाओं को अपनाया है। पिछले 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां सरकारी विभागों या निजी क्षेत्र में हुई है, उससे कहीं ज्यादा नौकरियां इन 4.5 सालों में हमारी सरकार ने दी है। और मुझे प्रसन्नता है कि जिन 33 अभियंताओं का यहाँ पर चयन हुआ है, ये अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए, प्रदेश के अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं और सबने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से यह स्थान प्राप्त किया है। दीपावली की पूर्व संध्या पर आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप सब उत्तर प्रदेश आवास विकास से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ चयनित हो रहे हैं। मैं इसके लिए आपको, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विगत 4.5 वर्ष के दौरान सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को इसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। लगभग 4.5 लाख नौजवान अब तक प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। एक भी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लखनऊ में सीएम योगी ने आवास और शहरी नियोजन विभाग के नव चयनित सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। तो वहीं सीएम ने साथ ही नव चयनित इंजीनियरों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि अब किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर सिफारिश की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। आगरा पुलिस लाइन परिसर में यातायात माह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ट्रैफिक पुलिस के प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। यातायात व्यवस्था हम सभी के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। चाहे हमारे पास कोई गाड़ी हो या ना हो, सड़क पर सबको आना है। तो गाड़ियों के जो यूज़र्स हैं उनके लिए भी, और जो गाड़ियों पर पैदल, साइकिल, रिक्शा इत्यादि पर चलने वाले हैं उनके लिए भी, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और एक सुगम और फ्लुएंट ट्रैफिक के लिए ये आवश्यक है कि ट्रैफिक के जो नियम हैं उनको सभी लोग पालन। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में दबंगों ने गार्ड के साथ जमकर मारपीट की। कारण सिर्फ इतना था कि गार्ड ने बाइक सवार युवकों को सोसाइटी में गलत दिशा में जाने से रोक दिया। इतना सुनकर दोनों युवक आग बबूला हो गए और गार्ड के साथ जमकर मारपीट कर दी। वहीं मारपीट की सारी घटना सोसाइटी के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी गार्ड को किस तरह से पीट रहा है। वहीं इस वारदात को लेकर पीड़ित ने सूरजपुर कोतवाली जाकर आरोपियों की शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में शिकायत लेकर सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है।
मतलब वो बैक साइड में उल्टी गाड़ी निकाल ले, हमने मना किया तो उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की मारपीट की, हमारे सीनियर के साथ हुई थी। अच्छा, जी। और फिर खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के विभाग नगर में फर्नीचर फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग लगने की सूचना से मौके पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बता दें कि आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। अलीगढ़ के थाना कावड़सी इलाके के छर्रा अड्डा पुल के नीचे नगर निगम की प्रॉपर्टी में रह रहे बिहार निवासी मजदूरों के बच्चों के अपहरण की खबर सामने आई, जिसके बाद इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मदद से पुलिस अपहरणकर्ताओं तक पहुंच गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब तक बदमाश बच्चे को 20,000 रुपए का बेच चुके थे। बदमाशों की निशानदेही पर बच्चे को भी बरामद कर लिया गया। वहीं बच्चे को गैर कानूनी तरीके से खरीदने के आरोप में दंपत्ति को भी हिरासत में ले लिया गया। कल हुआ 9 बजे मेरे बच्चे बस अड्डे में खेल रहा छर्रा अड्डा पुल के नीचे, तो ये बच्चे मेरे उठा लेके चले गए। तो बच्चा मिल गया आपका? बच्चा हमारा मिल गई। पुलिस ने बहुत मेहरबानी करा, बहुत ढूंढा है, उसके लिए मैं दुआ कर रहा, भगवान मेरे लिए बहुत मेहरबानी करा है। बच्चा मेरे 4 बजे मिल गए बाबूजी। बहुत मेरे लिए पुलिस दरोगा ने बहुत मेरे लिए मेहरबानी करा है। पुलिस आपके लिए क्या कहना चाहेंगी पुलिस के लिए? मैं दुआ दे रहा, भगवान बहुत मेहरबानी करा है। मैं पुलिस ने मेरे लिए बच्चे मेरे। संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव मंडी किशन दास सराय में पत्थरबाजों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। बता दें, पुलिस को इलाके में जुआ खेलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सूचना पर पुलिस ने दबिश देने के लिए शुरुआत की। पुलिस को देखकर आरोपियों ने पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव में पुलिस टीम की गाड़ी के शीशे टूट गए। सूचना पर एएसपी सहित भारी पुलिस बल और मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कल दिनांक 1/11/2021 को रात्रि समय करीब 9 बजे पीआरबी 1422 को सूचना प्राप्त हुई कि गांव आलमसराय देहात में कुछ लोग ताश के पत्तों से शिव मंदिर चौपाल पर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पीआरबी 1422 व स्थानीय पुलिस चौकी का फोर्स मौके पर पहुंचा तो जुआ खेल रहे लोग पुलिस बल को आता हुआ देखकर मौके से भाग गए। घटनास्थल से लौटते समय कुछ लोगों द्वारा पीआरबी की गाड़ी पर पीछे से पथराव किया गया, जिसमें पीआरबी का शीशा पीछे से टूट गया है। घटना के संबंध में थाना कोतवाली संभल पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है। घटना में संलिप्त रहे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनके विरुद्ध सख्त से सख्त कठोर दंडा। मुजफ्फरनगर जानसठ तहसील क्षेत्र में इन दिनों डेंगू बुखार होने वाले मरीजों की संख्या जहां दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो वहीं क्षेत्र के गांव गढ़ी, खलवाड़ा, तालड़ा, ढासरी आदि में डेंगू बुखार से दर्जनों मौत हो चुकी है। जानसठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर स्थित प्रयोगशाला में डेंगू बुखार की जांच कराने के लिए मरीजों की लंबी कतारें देखी गई। जानसठ सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि डेंगू बुखार के चलते वो क्षेत्र में प्रत्येक दिन स्वास्थ्य कैंप लगवाकर डेंगू बुखार की जाँच करा रहे हैं। देखिए, बुखार की स्थिति तो है, बुखार है हर गांव में लगभग, लेकिन जांच पड़ताल अभी की जा रही है। उसमें कोई ऐसा डेंगू का तो आया नहीं, लेकिन हमें जानकारी मिलती है कि डेंगू के केस हैं। हम लोग जांच करते हैं तो उसमें अभी कोई पुष्टि नहीं हुई और डेथ की भी हमें जानकारी मिली है। जहां भी हम लोग कोई ऐसी जानकारी मिलती है तुरंत वहां पर कार्रवाई करते हैं। मुजफ्फरनगर में धनतेरस और आगामी त्योहारों के चलते पुलिस क्षेत्र अधिकारी शकील अहमद के नेतृत्व में दर्जनों पुलिसकर्मियों ने जानसठ कस्बे को जाने वाले मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। सीओ जानसठ शकील अहमद ने बताया कि दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया। आज आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एवं शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया और रास्ते में सभी दुकानदारों से बात की गई। उनको बताया गया कि आप जो है अपना व्यापार सुरक्षित तरीके से चलाएं और थोड़ी सावधानी बरतें। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है मार्केट में या कोई किसी भी अराजक तत्व या फिर जो भी मंचले लड़के जो महिलाओं या लड़कियों के प्रति जो है दुर्भावना की दृष्टि से जो मार्केट में घूमते फिरते पाए गए, उनके संबंध में तत्काल
अलीगढ़ के थाना कावड़सी इलाके की पौष कॉलोनी स्वर्ण जयंती नगर से बेहद ही खौफनाक घटना सामने आई। बता दें कि एक महिला आशाकर्मी नगर स्वास्थ्य अधिकारी की कोठी में जलती हुई अवस्था में पुलिस और स्थानीय लोगों को मिली तो आग बुझाकर घायल महिला को जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। महिला करीब 70% तक जल चुकी है। घायल महिला का आरोप है कि उसको नगर स्वास्थ्य अधिकारी की पत्नी ने फोन करके अपने घर रात को बुलाया था और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आशा पद पर कार्यरत थी, जो आशा बहू होती है। उसके बाद में ये वहाँ डॉक्टर कमल सिंह था जो अधीक्षक था वहाँ पर। डॉक्टर कमल सिंह वहाँ अधीक्षक थे। इनका क्या रिलेशन था ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जब पति से भी इसकी लड़ाई चल रही थी, पति को कुछ शक हुआ तो पति से भी ये लड़ाई करके चली आई और अलीगढ़ में किसी डॉक्टर कमल सिंह के साथ रह रही थी और हमने भी रोकने का प्रयास किया तो इसने हमको भी मतलब प्रताड़ित किया था उस टाइम। तो अब रात में मेरे पास जब फोन गया है कि मुझे डॉक्टर कमल सिंह की पत्नी ने अपने घर बुलाकर आग लगा दी पेट्रोल छिड़क के। बता रही थी कि रात में शाम के टाइम में उसने बुलाया कि तू मेरी छोटी बहन है, मैं तेरा निस्तार करूंगी, तू आ जा। फिर उसने कमरा बंद किया है अपना, ताला लगा दिया, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी उसने। फिर इसमें वो डॉक्टर कमल सिंह की पत्नी है, वो लेके आई है इसे शाम लेके आई है और रात में आग लगा दी है 12 बजे। हमसे तो पुलिस ने सूचना दी है, शाम तो जिसने फ़ोन किया है तो कुछ बताया नहीं। गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी KW सृष्टि से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक 10 साल का बच्चा 12वीं मंजिल पर करीब 50 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। जब बच्चे का दम घुटने लगा तो उसने कपड़े उतार दिए। ये पूरा मामला लिफ्ट में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। गनीमत ये रही कि बच्चे को सकुशल निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि पहले भी कई बार इस सोसाइटी की लिफ्ट खराब हो चुकी है, जिसके बाद बच्चे के पिता ने बिल्डर और मेंटेनेंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। और बदायूं के बुर्रा फरीदपुर गांव में खेत पर गए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव बाजरा के खेत में पड़ा मिला। शव देख परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये प्रातः शौच के लिए घर से निकले थे और वापस न आने पर परिजनों ने जब खोजबीन की तो गांव के पास ही एक खेत में उनकी डेड बॉडी मिली है और घटनास्थल के निरीक्षण और बॉडी के निरीक्षण से लग रहा है कि किसी ने उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी है। इस संदर्भ में परिजनों ने भी किसी का रंजिश और किसी प्रकार का ऐसा नाम नहीं लिया है, फिर भी परिजनों से तहरीर लेकर के हत्या का अभियोग पंजीकृत करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में त्योहारों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हर कोई तैयारियों में जुटा है। अगर बात करें यहाँ पर गाजियाबाद में मनाए गए त्यौहार की तो धनतेरस का त्यौहार को देखते हुए लोग लगातार बाजारों का रुख कर रहे हैं। बाजार इस बीच गुलजार हो चुके हैं। तस्वीरें गाजियाबाद के घंटाघर मार्केट की हैं, जहाँ पर खरीदारी करने के लिए काफ़ी मात्रा में ग्राहकों का तांता लगा रहा। मान्यता ये भी है कि यह माना जाता है इस दिन झाड़ू, बर्तन, सोना, चांदी इत्यादि की खरीद बढ़ जाती है, क्योंकि धनतेरस के दिन इन चीज़ों की खरीद बहुत ही शुभ मानी जाती है। हालांकि जब हमने दुकानदारों से बात की तो उनका कहना है कि काम पहले के मुकाबले आधा रह गया है। त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है। अगर आज की बात करें तो धनतेरस का त्योहार है। ऐसे में मार्केट गुलजार हो चुकी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। घंटाघर की ये मार्केट है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ग्राहकों की आवाजाही देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ जो ग्राहक यहाँ पहुँचे हुए हैं। लगातार जो है परचेजिंग यहाँ करने के लिए ग्राहक आ रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो धनतेरस पे चाहे वो वाहन हो या फिर बर्तन हो, तमाम इस तरीके की आर्टिकल्स जो है खरीदे जाते हैं। यहाँ पर जो ग्राहक हैं वो पहुँचे हुए हैं। मैम, आपसे बात करना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? नंदिनी मित्तल। आप क्या खरीदने के लिए? हम लोग यहाँ पे लोटा खरीदने। धनतेरस है, कैसे मनाते हैं आप? धनतेरस में हम लोगों की पूजा होती है घर में, बस नॉर्मली दिया जलता है एक।
जैसे कि आज बर्तन की दुकान पे आप खड़े हुए हैं तो शुभ भी माना जाता है, तो क्या खरीदने के लिए? यहाँ पे एक बर्तन खरीदने के लिए आए हैं, लोटा ले लो, कुछ भी बर्तन ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं। हाँ जी। जैसे मैंने देखा भीड़ काफी है और मास्क भी लोग कम यूज कर रहे हैं, पहले से डर काफी कम है। नहीं, डर तो कम है। या तो मास्क जो है ना पूरा बताया जाए, तो हर जगह पे जो भीड़ हो रही है मास्क नहीं लगा के चले तो या तो कार्रवाई की जाए या तो उनको रोकथाम की जाए। उसका कोई हो ही नहीं रहा है। जैसे जो घूम रहा है तैसे घूम रहा है। भीड़ है, कोरोना भी चल रहा है और इधर डेंगू भी चल रहा है, तो हर आदमी को मास्क लगा के चलना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, ग्राहकों का भी कहना है और साथ ही दुकानदारों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं सेल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। हालांकि जो ग्राहक हैं वो भगवान की पूजा कर रहे हैं। धनतेरस अच्छे से मनाया जा रहा है। मैंने तस्वीरें आपको दिखाई किस तरीके से लोग यहाँ परचेज करने के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना की गाइडलाइन का पालन यहाँ पर। आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 27 पर ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें लेखपाल की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच शुरू की। मुजफ्फरनगर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने वाहन चोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस ने 16 चोरी की बाइकें बरामद की, साथ ही मौके से 3 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से 2 तमंचे और 6 कारतूस, 1 चाकू भी बरामद किया। अमरोहा में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की और 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। 2 आरोपी मौके से फरार भी हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। थाना अमरोहा नगर क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर आज एक गाड़ी जिसमें 220 पेटी कुल 9,900 पौवे अवैध शराब पकड़ी गई, जो पानीपत से लाई गई थी, जिसमें 2 अभियुक्त जहांगीर व सिकंदर गिरफ्तार किए गए। मौके से 2 अभियुक्त फरार हो गए हैं। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है।